हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो साइडवेज का मार्केट होता है, यानी कि जो कंसोलिडेशन का मार्केट होता है, उस चीज़ को हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। यानी कि जो ब्रेकआउट होता है उस चीज़ पे हमें क्या क्या चीज़ ध्यान देना है जिसके वजह से उसका फेल होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाए। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे और सारा चीज़ इसमें सीखेंगे कि ब्रेकआउट जब भी होता है, चाहे वो पैटर्न का भी ब्रेकआउट जो होता है, जो चैनल में कभी कभी मार्केट फंसा होता है या कोई बेज की तरह फॉर्मेशन करता है या सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह फॉर्मेशन करता है, तो सारे चीज़ हम लोग सीखेंगे कि जब भी ब्रेकआउट ऐसी चीज़ें करती हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या चीज़ देखते हैं और वहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं। तो सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले यहाँ समझ लेते हैं कि साइडवेज का मार्केट किस तरीके से फॉर्मेशन होता है और कहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना है और कहाँ पे हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। तो चलो हम लोग पहले प्राइस एक्शन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस हमारा जो है, मान लिया जाए चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, जैसे मान लिया जाए इस तरीके से हमारा प्राइस आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और चाहे वो अप ट्रेंड में भी इसी तरीके से जाता है, इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रहा होता है। तो अब हम लोग को यहाँ क्या चीज़ ध्यान देना है, प्राइस हमारा चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, किसी भी ट्रेंड में जा रहा हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा जोन आता है इस तरीके से कि वहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाता है, यानी कि मार्केट कंसोलिडेट करने लगता है। अब वहाँ पे समझना ये है हम लोग को कि मार्केट जैसे यहाँ आया तो सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, तो एक जोन में वो बना रह जा रहा है, ऊपर भी नहीं निकल पा रहा है, नीचे भी नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ बायर और सेलर के बीच में लड़ाई हो रहा है। वो लोग चाह रहे हैं कि इसे ऊपर लेके जाएं, वो लोग चाह रहे हैं इसे नीचे लेके जाएं, तो कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि वो किस तरफ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, हम लोग को चुपचाप बैठे रहना है, यानी कि उसको वॉच करते रहना है। अब वहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वहाँ पे ट्रेड हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि मार्केट मान लिया जाए हमारा यहाँ से एक बार रजिस्ट लिया, फिर नीचे आया सपोर्ट लेने, फिर ऊपर गया, फिर वहाँ पे रजिस्ट ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को वहाँ पे क्या देखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी जाके ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। क्योंकि वो एक होता है ना, जो लोग कहते हैं कि ब्रेकआउट फेल हो गया, ब्रेकआउट क्यों फेल होता है यहाँ पे हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे। अब मान लिया जाए ये हमारा प्राइस जो है सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ पे कम से कम कोई एक या दो रेड कैंडल बनना चाहिए, या थोड़ा सा सेलिंग होनी चाहिए यहाँ पे, या थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, एक चीज़ बैक टेस्टिंग भी जाके करके देख लेना, ये वाला। अब यहाँ पे जब मार्केट हमारा ऊपर गया तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होना चाहिए, या फिर यहाँ पे एक आध रेड कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। और फिर वो रेड कैंडल और फिर इस जोन को जैसे वो ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, वहाँ पे तुरंत ले लेना है हमें ट्रेड उस ब्रेकआउट पे। वो बहुत ही बढ़िया काम करता है, तो वो जल्दी फेल नहीं होता कि आपका ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। अब फेल कब होता है, अब मान लिया जाए हमारा जो है मार्केट, हमारा जो प्राइस इस तरीके से गया, अब वहाँ पे कोई भी कैंडल नहीं बन पा रहा है, तो एक शार्प मूव आया यहाँ से, वो सीधे ब्रेक करके हुए चला गया। अब यहाँ पे भी ब्रेक करा होगा तो कोई ना कोई ग्रीन कैंडल बना ही होगा, तो वहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली ट्रेड लेते हैं जिस कैंडल पे, तो वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए ही नहीं। तो वो चांसेस ज़्यादा है कि जब भी एक्टिवेट होंगे तो वो रिटर्न लेके चले आएंगे वहाँ पे, तो कहीं यहाँ पे भी एक्टिवेट हो सकते हैं तो वो नीचे की तरफ खींच लाएंगे। तो प्रॉब्लम यही है, यही चीज़ इसमें ध्यान देना है। कंसोलिडेटेड का मार्केट जब भी चल रहा हो या साइडवेज का मार्केट चल रहा हो, तो वहाँ पे जब भी वो उस जोन के पास जा रहा हो जहाँ पे रजिस्ट ले रहा हो या सपोर्ट ले रहा हो, तो वहाँ पे कंसोलिडेट का जोन थोड़ा सा होना चाहिए। नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो कोई ना कोई ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, और फिर जो है वो जो कंसोलिडेट करके वहाँ उसके पास लगभग जब ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा मूव देता है वहाँ पे। चलो अभी हम लोग चार्ट पे समझेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इस तरीके का मार्केट अगर आता है तो हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, जिसके वजह से जो ये ब्रेकआउट फेल होता है वो ना होए। अगर होए भी तो रेयर केस में कभी कभी हो जाए तो वो चलता है, कोई नहीं, लेकिन ये है पॉसिबिलिटी कम रहेगी आपका ब्रेकआउट फेल होने का। अब दूसरा क्या हम लोग एक चीज़ समझने जा रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कोई एक चैनल में फंसा हुआ है मार्केट,
कोई भी एक पैटर्न ले लो, जैसे एक बेज होता है, बहुत सारे बेज होते हैं, पॉलिन फ्लैग हो, बहुत सारे, ये सारे पैटर्न इसमें आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंसोलिडेट का मार्केट हो गया, कोई पैटर्न, वो भी एक कंसोलिडेशन ही है, किसी एक पैटर्न में जाके कंसोलिडेट कर रहा है। मान लिया जाए हमारा प्राइस इस तरीके से ये जा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट होने लगा इस तरीके से, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे हम लोग को यहाँ भी सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई करना है हम लोग को, ठीक है। ये मान लो ऐसे इसी तरीके से कुछ, ये सेम चीज़ हम लोग को यहाँ भी अप्लाई करना है। ये प्राइस इस तरीके से ऐसे होता होता वहाँ पे सिकुड़ता हुआ आया, ऐसे ऐसे पैटर्न ये बेज पैटर्न होता है, अब देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो अब सेम यहाँ भी वही होना चाहिए। अब मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कंसोलिडेशन एक साइडवेज की तरह हो, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है कंसोलिडेशन, यानी कि एक पैटर्न में ऐसे फॉर्मेशन होता चला जाएगा। अगर आप ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसे नज़र आएगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कंसोलिडेट हो सकता है यार, कोई इस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल इस तरीके से बनता हुआ नज़र आ सकता है, इस तरीके से कुछ, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी करना नहीं है, बस हम लोग को यही फंडा फॉलो करना है। जब भी उसके पास पहुंचता है तो अगर वहाँ पे एक थोड़ा सा भी साइडवेज होता है, मतलब कि अगर उसके पास पहुंचा थोड़ा सा मार्केट रुकना चाहिए, अगर फिर ब्रेक करता है मार्केट रुक के तो उसे ट्रेड लेना है, ठीक है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, चाहिए वो इस साइडवेज का मार्केट हो चाहे वो इस पैटर्न का मार्केट हो। तो चलो हम लोग इसे चार्ट पे पूरे डिटेल में सीखेंगे वहाँ पे कि कंसोलिडेट का मार्केट, साइडवेज का मार्केट और इस तरीके का मार्केट हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे चलो हम लोग कुछ यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। हमारा प्राइस क्या हुआ, प्राइस तो एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या साफ नज़र आ रहा है हम लोग को कि हम जो है एक डाउन ट्रेंड में इस तरीके से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पे पता कर लिए, फिलहाल उससे हमें नहीं मतलब है, हम किसी भी ट्रेंड में चल रहे हैं, बस हम लोग को यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हम लोग को ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो हम लोगों ने बात किया यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब क्या हुआ, प्राइस हमारा नीचे की तरफ आया, ठीक है। ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे रजिस्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रजिस्ट ले रहा है, फिर नीचे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये एक साइडवेज का मार्केट नज़र आ रहा है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। बस बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है हम लोग को। अभी सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे फेल होता है, कहाँ पे क्या होता है। अब फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है। अब यहाँ पे देखो एक ही फ्लो में जो है मार्केट निकल गया। ये जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्ट ब्रेक किया है। तो अगर यहीं पे हम लोग कहीं ट्रेड लेते हैं, जो ये ब्रेक करता हुआ नज़र आता है, ये वाला ग्रीन कैंडल, अब देखो यहाँ पे फेल हो गया। जब यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए सीधे ये फेल कर दिए। ये जो होता है ये फेल इसी तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल यही बन जाता इस तरीके से, थोड़ा सा रुक जाता है यहाँ पे मार्केट और फिर ब्रेक करता, तो शायद ये फेल होने का चांसेस बहुत कम था। अब सेम देखो इधर भी हुआ, यहाँ पे तो फेल हुआ, ठीक है। अब फिर मार्केट सीधे नीचे घूम गया, ठीक है। अब यहाँ भी अगर प्राइस रुक जाता थोड़ा सा भी, चाहे एक ही ग्रीन कैंडल बन जाता और फिर ब्रेक करता, तो शायद पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी कि ये नीचे की तरफ चला जाता। तो बस यही चीज़ ध्यान देना है कि हम लोग को एकदम जब अब ब्रेक करने वाला होता है तो वहाँ पे प्राइस रुकना चाहिए, चाहे एक ही कैंडल चाहे दो कैंडल जो भी है रुकना चाहिए, और फिर ब्रेक करता है फिर ट्रेड लेते हैं हम लोग। चलो हम लोग अभी पूरा समझते हैं इसमें ढूंढ के कि किस तरीके से, और देखते हैं हम लोग। सो चलो हम लोग यहाँ समझते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको कि इस तरीके से ट्रेड करने से आपका फेलियर रेट कम हो जाएगा, क्योंकि हर कोई कहेगा ये देखो ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे देखो सीधे मार्केट चला गया। भाई वो बता रहे लेकिन असली लॉजिक नहीं बताते कि फेल कब होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से कोई नहीं बताने वाला आपको। तो आप ध्यान से देखिए, उसे समझिए और अप्लाई करके देखिए और बैक टेस्टिंग करके देखिए, फिर देखिए इसका रिजल्ट किस तरीके से आता है। अब चलो यहाँ पे हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। प्राइस क्या हुआ, इस तरीके से आया, वहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश किया, ठीक है। ऊपर जाने की कोशिश किया और फिर मार्केट ब्रेक किया उसने। अब ये जो लेवल है हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगा जब भी मार्केट वहाँ पे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पुल बैक आया है, तो मार्केट सीधे नीचे आया, ठीक है। अब वहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, तो जहाँ से ये सपोर्ट लेके एक बार ब्रेक किया है तो उस जगह पे अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो प्राइस क्या हुआ, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया और उसी जगह पे आके वो रजिस्ट ले रहा है, ठीक है।
ध्यान से समझो पहले, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ऊपर गया, रजिस्ट लिया, फिर वहाँ से वो नीचे की तरफ आने लगा, तो जहाँ पे वो सपोर्ट लिया है उसी जगह पे आके वो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, उसी जगह पे आके वो सपोर्ट ले रहा है इस तरीके से। फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर लगभग उसी जोन के पास से फिर से उसने रजिस्ट लिया और फिर नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो उसे अवॉइड कर दो। कोई भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है, अगर वो डायरेक्ट ब्रेक करता है, चाहे वो चैनल का ब्रेकआउट हो, चाहे वो कोई पैटर्न का ब्रेकआउट हो, पोल एंड फ्लैग, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आपको जो भी ब्रेकआउट पैटर्न पता है, सारे पैटर्न में ये अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आया, अब देखो वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए। अब बायर एक्टिवेट हुए तो उसके बाद जैसे वो चीज़ ब्रेक करता है रेड कैंडल, तो समझ लो ये तीनों का ब्रेकआउट हुआ। एक यहाँ पे एसएल था, एक यहाँ पे एसएल था, वहाँ भी एक एसएल हो गया। जब यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए तो वहाँ पे एक एसएल तो रखे होंगे ऊपर जाने के लिए, तो वो भी ब्रेक हुआ और उस तरीके से देखो मार्केट कितना फ्लो में आया। देखो क्या आपको 1:2 का टारगेट नहीं मिला होगा इस ब्रेकआउट से, बताओ पहले आप। सो इसी तरीके से भाई ट्रेड करना है हम लोग को। बहुत ही सिंपल चीज़ है, जो चीज़ कोई नहीं बताएगा और शायद इतना एग्जाम्पल के साथ कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी देता हूँ। इस तरीके से कि एक एक चीज़ दिखा के कोई बताए कि हाँ इस तरीके से कंसोलिडेशन का मार्केट होता है और इस तरीके से ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। अब देख लो, सारे वीडियो देख लो, बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन फिर कोई बताने वाला है नहीं, ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना। चलो हम लोग और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ और पैटर्न मिलता हुआ ब्रेकआउट का नज़र आता है तो। चलो हम लोग यहाँ समझते हैं पहले, ठीक है, कुछ चीज़ें। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, मतलब ये अप ट्रेंड में जा रहा है, प्राइस ऊपर गया, रजिस्ट लिया। अब क्या हुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने के, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे एक कंसोलिडेट का मार्केट क्रिएट कर रहा है इस तरीके से, ये देखो। तो ये जो है एक कंसोलिडेट का मार्केट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार एक ही जगह पे आके, ये देखो ध्यान से। तो ये सपोर्ट जोन हो गया। तो अब क्या कर रहा है, प्राइस हमारा इस तरीके से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इस तरीके से वहाँ पे करते हुए अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लेकिन फेल हो गया। अब इसका रीज़न और एक चीज़ है इसके पीछे, क्योंकि ये ऑलरेडी इसी के पास खड़ा हुआ है। अब ऑलरेडी इसको तो ब्रेक नहीं किया है, सिर्फ इसी को ब्रेक किया है। तो एक चीज़ और, ये सब चीज़ भी ध्यान देना होगा कि इसके पिछले का जो उसके आसपास सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई है कि नहीं है, वो भी थोड़ा ध्यान देना है। अगर यही चीज़ का कंसोलिडेट अगर यहाँ पे होता इस तरीके से, यहाँ पे यही चीज़, और फिर ब्रेक करता, तो इनका भी जो है एसएल जाता आराम से, ये वाला जो है, और इनका भी एसएल जाता, जो ये लोग बने हुए। लेकिन कंसोलिडेट यहाँ कर रहा है तो ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ आया था, तो उसे ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे फेल हो गया, कोई बात नहीं, एसएल दे दो, दिक्कत नहीं है भाई, कभी कभी होता है। मान लो कि कुल मिला जुला के यहाँ पे हमारा एसएल गया, ठीक है, तो हमेशा प्रॉफिट ही नहीं देखना है। यहाँ पे एक एसएल हमारा चला गया, एक बहुत ही सही जगह लेकिन था ये जो ट्रेडिंग का, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के आसपास आके वहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आया, यानी कि वहाँ मार्केट रुका, फिर ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट फेल हो गया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब देखो, अब यहाँ पे फिर उसी के बाद देखने वाली चीज़ है कि जहाँ पे हमारा सपोर्ट हुआ करता है, मार्केट उसी के आसपास आके अगेन फिर से प्राइस रुका वहाँ पे, ठीक है, एक थोड़ा सा पुल बैक हुआ। मैं कह रहा हूँ चाहे एक ही ग्रीन कैंडल बन जाए या रेड कैंडल बन जाए, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो रेड और नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रीन कैंडल, चाहे एक ही या दो तीन जो भी है। फिर उसके बाद जब वो रेजिस्टेंस और पीछे का जो सपोर्ट होता है, तो जब वो ब्रेक करता है, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 लोगों का एसएल यहाँ पे है, पांचवा एसएल यहाँ पे हो गया। तो जब ये ब्रेक करता है तो बहुत ही फ्लो में मार्केट जाता है। अब क्या हुआ, जो कैंडल ब्रेक करता है उसके नीचे हम लोग ट्रेड लेते हैं, उसके पीछे एसएल रख लेते हैं, बस सिंपल है। अगर छोटा पुल बैक आ रहा है तो उसके पीछे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या उसी कैंडल के जस्ट पीछे रख सकते हो। तो बस इस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना होता है। अब क्या मिनिमम 1:2 का टारगेट भी नहीं मिला होगा, यहाँ से आराम से मिल गया होगा। सो बस यही सिंपल लॉजिक है और सिंपल तरीका है ट्रेड करने का। उसी के बगल में एक चीज़ और देख लेते हैं। अब क्या हुआ, प्राइस आके उसी जगह पे जहाँ पे वो ब्रेक किया, अब जब अगेन प्राइस जाएगा तो रजिस्ट लेगा, तो उसी जगह पे आके प्राइस रजिस्ट ले रहा है। देखो ध्यान से, पहले
रजिस्ट ले रहा है, फिर अगेन आके वहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर से वहाँ पे जहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था वहाँ पे देखो, वहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब प्राइस रेजिस्टेंस लेके ऊपर आया, फिर से अगेन वहाँ पे रेजिस्ट लेके नीचे आ रहा है। अब नीचे आया, देखो एक सपोर्ट लेवल के पास है, अब वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ग्रीन कैंडल। अब वो जैसे ब्रेक करेगा, क्योंकि अब तो हम लोग एक सही जगह पे हैं, डायरेक्ट फ्लो में मार्केट तो जा रहा है लेकिन वहाँ पे रुक रहा है मार्केट। अब वो जैसे ब्रेक करता है जो भी ग्रीन कैंडल, ठीक है, उसके नीचे ट्रेड लेते हैं और पीछे का एसएल रखते हैं। तो उस तरीके से हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब क्या आपको वहाँ से 1:2 का टारगेट भी नहीं मिला होगा वहाँ से, बताओ पहले। कितना अच्छा खासा नीचे गया है, अगेन आया रीटेस्ट के लिए भी आया वहाँ पे, फिर वो नीचे गया, तो वहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो जब रीटेस्ट के लिए आ रहा है प्राइस। सो इस तरीके से हम लोग को ब्रेकआउट ट्रेड करना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब देखो एक बार तो फेल हो गया, चलो ठीक है, अगर हम लोग पिछला मान लिया जाए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है नहीं देखे होते कोई दिक्कत नहीं, एक बार फेल हो गया दे दो एसएल। अब यहाँ पे देखो 2 बार हमारा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे नहीं फेल हुआ, सीधा अपना जो भी 1:2 का टारगेट है आराम से मिला होगा। और फिर थर्ड टाइम देखो यहाँ पे, यहाँ भी नहीं फेल हुआ। सो इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो फेलियर होता है ना, जो ब्रेकआउट फेल होता है, सिर्फ इसी चीज़ की वजह से होता है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में भी अभी डिस्कस किए, 1-2 पैटर्न देखे कि इस तरीके से ट्रेड किया, वहाँ पे ग्रीन या रेड कैंडल नहीं बनाया, मार्केट रुका नहीं और डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है, तो वहाँ पे फेल हो जाएगा। सो बस ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। सो आप ये ज़रूर बैक टेस्टिंग करिए और इसे सीखिए, समझिए, सारा चीज़ करिए, उसके बाद आप प्रॉफिट बनाइए। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।